घोड़े का अगर अगला पैर हवा में है, यानी सिर्फ एक पैर, वह योद्धा युद्ध में घायल हुआ था और बाद में इन जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। मैं यहाँ घोड़े पर बैठे योद्धाओं की मूर्ति यानी स्टेचू की बात कर रहा हूँ। शहर, कस्बे, गांव के मेन सर्किल या चौक चौराहों पर अक्सर ऐसी गर्व करने लायक प्रतिमाएं आपने देखी होंगी। भारत के रणबांकुरों, इतिहास में अपने शौर्य और प्रसिद्धि पा लेने वाले राजा रानियों की प्रतिमाएं विशेष सम्मान पाती रही हैं। जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्टेचू अगर आप कहीं भी देखेंगे तो उनकी प्रतिमा के घोड़े चेतक का अगला पैर उठा हुआ ही मिलेगा। अगर आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू देखेंगे तो उनके घोड़े के दोनों पैर हवा में ऊपर की तरफ मिलेंगे। अब ये दोनों पैर हवा में होने का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि जिन वीर वीरांगनाओं को युद्ध के मैदान में ही वीर गति प्राप्त हुई है, उनके लिए यह संकेतक है कि उनके अश्व के दोनों पैर आपको हवा में मिलेंगे। इसी तरह अगर आप किसी स्टेचू में राजा रानी के घोड़े के चारों पैर जमीन पर टिके हुए देखेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो शूरवीर या योद्धा नहीं थे। इसका मतलब यह है कि वो युद्ध लड़े भी हैं, वे महान भी रहे हैं, किंतु उनकी मृत्यु स्वाभाविक उम्र में या किसी बीमारी से हुई थी। घोड़े के पैरों की इस प्रकार की स्थिति उनकी मृत्यु की विशिष्ट संदर्भों को दर्शाती है। इसे एक्वेस्ट्रियन स्टेचू कहते हैं। ये एक कोड है जिससे आप लोगों को ये पता पड़ जाए कि भारत के वीर महानायकों ने या महानायिकाओं ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया था।